We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुल्लू पहुंच चुका है इस वक्त न्यूज नेशन और ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे ये कुल्लू मनाली और आगे जाकर के लेह द्रास कारगिल को जोड़ने वाली सप्लाई लाइन है, यानी बेहद महत्वपूर्ण है अगर सामरिक लिहाज से बात करें। और यहाँ पर बैरिकेड लगा करके हिमाचल पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि जो मेजर ट्रैफिक है वो मूवमेंट धीरे धीरे हो, बड़े जो वाहन है जो ट्रक है वो आगे ना निकल पाए, क्योंकि आगे व्यास नदी का ज्वार है और व्यास नदी के ज्वार से लोगों को परेशानी हो रही है। जेसीबी से लेकर के तमाम चीजें की गई है ताकि जितना संभव हो उतना कटान के बाद रखरखाव किया जा सके। मैडम, आप लोग कुल्लू के रहने वाले हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर बारिश से, लैंडस्लाइड से? लैंडस्लाइड हो गई, घर भी बह गए, काफी यहाँ पे दुकानें बह गई, 2-3 दुकानें 3-4 दुकानें थी वो भी बह गई और अभी भी डर ही रहे लोग। कईयों का तो इस साइड सेवबाग साइड तो बहुत ज्यादा हो गया नुकसान। वहाँ नुकसान हुआ। अगर सप्लाई की बात करें तो क्या चीजें भी महंगी हो रही है, क्योंकि मनाली जाना मुश्किल हो रहा है, मंडी जाना मुश्किल हो रहा है, बीच में ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है। हाँ जी, महंगी तो हो रही है चीजें, क्योंकि ले जाना मुश्किल हो रहा है। देखो जगह जगह सड़कें मतलब चली गई है नदी में, इधर से मतलब कि मनाली को भी बंद है और नीचे मंडी साइड को भी बंद है, मतलब कि बीच में ही फंसे हुए। हम लोग कुल्लू के हैं, बेसिकली कुल्लू के हैं। तो यानी मंडी के आगे रास्ते बंद हो रहे हैं और मनाली की तरफ भी हो रहा है, कुल्लू में रास्ते फंसे हुए हैं। कितनी परेशानी होती है आपको अगर कहीं जाना हो, कोई मूवमेंट करना हो, कोई हॉस्पिटल किसी को पहुंचना हो, कितनी प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है। ये 1 वे चल रही है, नहीं तो यहाँ 2 लाइन तो था चलने को ना। 1 वे चल रही है तो देखिए, एक बार कैमरा सहयोगी में जाऊंगा, एक बार घुमा के दिखाइए कि किस तरीके से 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, 2 वे ट्रैफिक बंद हो गया है। और जहां हम मौजूद है ये रोड का दरअसल वो हिस्सा है जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुल्लू में इस वक्त न्यूज नेशन आ पहुंचा है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कुल्लू की स्थिति यहाँ पर कैसी है, क्योंकि अगर आगे की बात करें जहां मैं मौजूद हूँ, दरअसल इतना चौड़ा हुआ करता, इससे आगे जाऊंगा तो शायद रिस्की हो जाए, इतना चौड़ा हुआ करता था नेशनल हाईवे, लेकिन टूट करके कैसा हो गया वो दिखाइए कि कैसे टूट करके नेशनल हाईवे आधे से भी कम, लगभग 1/3 के आसपास रह गया है। और नीचे है उफनती हुई व्यास नदी और इस व्यास नदी के कटान की वजह से कुल्लू में लोगों के घर भर भरा के गिर रहे हैं। मंडी मनाली कुल्लू हाईवे आधा काम कर रहा है और वो भी सिर्फ कुल्लू तक, और मनाली तक पहुंचना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो उफान देखिए, ज्वार देखिए, धार देखिए। जब लैंडस्लाइड होती है पहाड़ों में, बादल फट जाते हैं तो रौद्र रूप हो जाता है व्यास नदी का। मनाली में व्यास का आश्रम भी है और मनाली पहुंचने का रास्ता टूटा हुआ है। देखिए, व्यास नदी कटान की वजह से एक हिस्सा रोड का ढह चुका है और नीचे से रौद्र रूप में व्यास नदी नजर आ रही है। तो ये है इस वक्त ग्राउंड जीरो के हालात, ये है इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के हालात, वो हालात जो ये साफ बताते हैं कि कुल्लू एक तरीके का टापू बन के रह गया है। मंडी तक पहुंचने में 10 से लेकर 12 घंटे का ट्रैफिक जाम लग रहा है। पूरा दिन हम लोग ट्रैफिक जाम में जूझते हुए यहाँ पहुंच पाए हैं और मनाली तक पहुंचना ही संभव नहीं है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर के लैंडस्लाइड की वजह से ये हाईवे भी बंद है। वो हाईवे जो चीन तक भारत की सप्लाई लाइन है, वो हाईवे जिसके जरिए लेह लद्दाख तक सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, वो हाईवे भी व्यास नदी के उफान के चलते कटान का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।